सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे अम्ल एवं क्षार। तो अम्ल एवं क्षार में हम लोग अम्ल पढ़ लिए थे। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी परिभाषा क्या होगी? अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तीसरी परिभाषा क्या होगी? अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। चौथी परिभाषा क्या होगी? अम्ल जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये लिटमस को लाल कर देते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्षार के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्षार के बारे में, क्षार के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे हम लोग अम्ल के बारे में पढ़े थे वैसे हम लोग क्षार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं एसिड एंड बेस। सबसे पहले क्षार के बारे में अगर हम देखेंगे, क्षार जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। हम लोग गाँव वाली भाषा में कहते हैं नहीं, जो करछाना जिसे कहते हैं, करछाना वही होते हैं। जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? ये OH माइनस आयन देते हैं। उसके बाद ये लाल लिटमस को कैसे कर देते हैं? नीला कर देते हैं। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक सूचक होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें सूचक वगैरह के बारे में। इसका एग्जाम्पल अगर हम आपको देखें, डेटॉल हम लोग डेली यूज़ करते हैं ना। उसके बाद कोलगेट, उसके बाद इनो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, कहते हैं ना काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। 6 सेकंड में काम ही क्यों शुरू होता है? क्योंकि भोजन जो हमारा हो जाता है, एसिडिटी जब हमें होती है तभी हम इनो लेते हैं। तो एसिडिटी अंदर यानी एसिड का फॉर्म और प्लस इनो यानी बेस, और जब भी एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए कहते हैं काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। अगर हम आर्हीनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा देखें तो आर्हीनियस ने बताया कि देखो ऐसे तो नहीं है कि हर पदार्थ को हम चख कर बता सकते हैं कि कौन तीखा है, कौन स्वाद में खट्टे हैं, कौन कैसे है, क्योंकि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए डेंजरस भी हो सकते हैं। तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार इन्होंने बताया कि ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में OH आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार। ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में OH आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार। जैसे NaOH का जब जलीय विलयन किया तो Na प्लस हो गया और OH माइनस हो गया। तो देखो ये जलीय विलयन में कौन सा आयन दिया? OH माइनस आयन दिया, इसलिए ये क्या हो गया? क्षार हो गया। और ऐसे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। आइए, एसिडिटी ऑफ बेस हमने पढ़ा था। अम्ल में अम्ल की क्षारकता, तो वहां पर हमने आपको ये बताया था कि अम्ल जो होता है हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित जो करता है वही उसकी क्षारकता होती है। यहाँ पर हम एसिडिटी अम्लीयता पढ़ेंगे क्षार की, रिलेट करिएगा। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? अम्लीयता किसकी? क्षार की। तो इसमें हो जाएगा OH माइनस को जितना रिप्लेस करेगा वही उसकी क्या होगी? एसिडिटी होगी। एसिडिटी मीन्स अम्लीयता। आइए देखते हैं, जैसे हमारे पास एक उदाहरण है NaOH, Na प्लस और OH माइनस। एक OH माइनस को रिप्लेस किया इसलिए क्या हो गया? मोनो एसिडिक। ठीक। CaOH2 को अगर हम देखते हैं, Ca2 प्लस और 2OH माइनस, दो हाइड्रोक्सिल आयन दो जलीय विलयन में, तो ये क्या हो गया? डाई एसिडिक। अगर हम देखें AlOH3 का तो Al3 प्लस इधर हो गया 3OH माइनस, ये क्या हो गया? ट्राई एसिडिक। तो जितना OH को रिप्लेस करेगा, अगर एक करेगा तो मोनो एसिडिक, दो करेगा तो डाई एसिडिक और तीन करेगा तो ट्राई एसिडिक। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद देखिए एल्कली क्या होते हैं? क्षार। जो पानी में घुल जाए, पानी में जो घुल जाए उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जैसे KOH, NaOH, CaOH2 ऐसे क्षार जो जल में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सारे क्षार क्षारक होते हैं किंतु सारे क्षारक क्षार नहीं होते। फिर से देखिए, सारे क्षार क्षारक होते हैं किंतु सारे क्षारक क्षार नहीं होते हैं। इसको याद करते रहिएगा। अब हम देखते हैं कि क्षारकों की जो अपक्रियाएं होती हैं कैसे होती हैं। जब किसी क्षार की किसी धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं तो सेम प्रोसीजर वही है जैसे हमने पढ़े थे। तो क्या बनता है? लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और जब किसी क्षार की किसी मेटालिक ऑक्साइड का मतलब जो नेचर में क्या होता है? एसिडिक होता है, जब इससे क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? एक तो लवण बन जाता है हमारा और एक H2O यानी पानी, वाटर। ठीक है ना। CaOH2 का अगर हम CO2 के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा CaCO3 बनता है, जिसे कहते हैं व्हाइट PPT। याद रखना, एक बार क्वेश्चन आपसे MCQ में पूछा था, व्हाइट PPT किसे कहते हैं? 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप बता दीजिएगा। CaCO3 प्लस क्या बनेगा? पानी। अब हम देखते हैं सूचक। सूचक का मतलब इंडिकेटर।
जो हमें सूचना देते हैं, बताते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो सूचक क्या होते हैं? सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें किसी चीज़ या किसी वस्तु या किसी स्थान के बारे में बताते हैं। जैसे हम रोड पर जाते हैं तो सूचक ऐसे एरो बना रहता है कि इस तरफ से हमें मुड़ना है। वैसे ही अम्ल एवं क्षार के भी सूचक होते हैं जो बताते हैं कि पदार्थ कैसा हो सकता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सूचक कितने प्रकार के होते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्राकृतिक सूचक, मानव निर्मित या कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? ऐसे सूचक जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ऐसे सूचक जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उन्हें मानव निर्मित या कृत्रिम सूचक कहते हैं। और ऐसे सूचक जो उसके गंध के अनुसार पता चल जाते हैं वो कौन होते हैं? गंधीय सूचक होते हैं। प्राकृतिक सूचक का अगर हम आपसे उदाहरण पूछे तो आप बताएंगे लिटमस पेपर और हल्दी। अगर हम आपसे कहें मानव निर्मित कृत्रिम का उदाहरण बताएं, आप बताएंगे मेथिल ऑरेंज और फिनाप्थलीन। क्या बताएंगे? मेथिल ऑरेंज और फिनाप्थलीन। हम आपसे पूछे गंधीय सूचक का उदाहरण बताइए, आप बताएंगे प्याज, वेनिला का रस और लौंग तेल। ये किसका उदाहरण है? गंधीय सूचक का। हमने कितने प्रकार के पढ़े सूचक? सूचक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है आपका प्राकृतिक सूचक, और दूसरा होता है मानव निर्मित सूचक, और तीसरा होता है आपका गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक में क्या आएगा? लिटमस आएगा, हल्दी आएगा। अब मानव निर्मित सूचक में मेथिल ऑरेंज आएगा, फिनाप्थलीन आएगा। अगर हम आपसे पूछे गंधीय सूचक में क्या आएगा तो आप बताएंगे प्याज आएगा, वेनिला का रस आएगा और लौंग तेल आएगा। ठीक, ये देखिए नोट करके नीचे हमने एक पॉइंट रखा है आप लोगों के लिए। दही को पीतल के बर्तन में नहीं रखते हैं। आप लोग घर पे दही वगैरह खाते होंगे, दही को कभी भी पीतल के बर्तन में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और लैक्टिक एसिड यानी वो उसकी कंडीशन कैसे होगी? एसिडिक हो गई। और पीतल एक अलॉय है, वी कैन से दैट मेटल एक अलॉय है। तो जब किसी क्षार की किसी धातु से क्रिया होती है तो क्या बनाता है? साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो वो हमारे लिए हानिकारक होती है। इसलिए कभी भी हम दही को पीतल के बर्तन में नहीं रखते हैं। ये देखो, ये लैक्टिक एसिड के कारण एसिडिक हो गया, और जब से मेटल अलॉय से क्रिया कराएंगे तो साल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? यहाँ तक कोई बात, दिक्कत, समस्या, तकलीफ कुछ नहीं। आगे आ जाइए। हमने पढ़ा था एसिड के बारे में। एसिड जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल का उदाहरण ह से ना, ह से हाइड्रोजन क्लोराइड, स से सल्फ्यूरिक अम्ल और ना से नाइट्रिक अम्ल। तो HCl, H2SO4, HNO3 ये किसका उदाहरण हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल का। अगर हम आपसे कहें वीक एसिड तो आप बताएंगे CH3COOH, H2CO3 और HCN, यानी एसिटिक एसिड हो गया, इधर H2CO3 हो गया, HCN। ये किसका उदाहरण है? दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। सेम यही प्रोसीजर अगर हम बेस में आ जाए तो बेस भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है प्रबल क्षार, एक होता है दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार में क्या होगा? KOH हो गया आपका और NaOH हो गया, और दुर्बल क्षार में NH4OH हो गया और MgOH2 हो गया। ये किस में आ गया? दुर्बल क्षार में आ गया। कोई दिक्कत? यहाँ तक पूरा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। क्लियर यहाँ तक? अब आगे देखते हैं। अगर किसी अम्ल की हम धातु ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं, और ध्यान समझिएगा, अगर किसी अम्ल की हम धातु ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो जो हमें नेचर मिलेगा प्रोडक्ट का वो कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। किस प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। लेकिन यदि किसी क्षार की हम अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं, यदि किसी क्षार की हम अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो हमें कैसे प्रकृति का प्रोडक्ट मिलेगा? अम्लीय। यानी यदि अम्ल का हम धातु ऑक्साइड से कराएंगे तो क्षारीय। देखो अम्ल है, दे कैसा रहा? क्षारीय। लेकिन जब हम क्षार का अधात्विक से कराएंगे तो कैसा मिलेगा? हमें अम्लीय मिलेगा। ठीक, अब धातु कार्बोनेट के साथ देख लिया। धातु कार्बोनेट के साथ जो होता है, एसिड जब रिएक्शन करता है तो ये क्या? CO2 गैस निकालता है। अम्लों की जब सोडियम कार्बोनेट Na2O3 या NaHCO3 इसके साथ अपक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जबकि क्षार जो होते हैं ये धातु कार्बोनेट के साथ कोई भी अपक्रिया नहीं करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम अपर रूप पूछ लें आपसे, ये भी MCQ सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन उठाए गए हैं। अगर कैल्शियम कार्बोनेट के अपर रूप पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर। ये किसके अपर रूप हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। अम्ल एवं क्षार में क्या समानता होती है? अब देखिए, अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और क्षार जो होते हैं जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तो हम कह रहे हैं आपसे कि इन दोनों में समानता क्या है। अब देखिए, जो अम्ल है वो भी आयन दे रहे हैं और जो क्षार है वो भी आयन दे रहे हैं।
अगर ये आयन दे रहे हैं तो क्या ये विद्युत के सुचालक हुए कि नहीं हुए? अगर ये आयन दे रहे हैं तो इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, आसानी से नहीं कर सकते। तो अम्ल में भी और क्षार में भी, दोनों में भी हम क्या विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं। तनुकरण क्या होता है? 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। एसिड और बेस में यानी अम्ल और क्षार में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता में कमी का होना क्या कहलाता है? तनुकरण। अम्ल एवं क्षार में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता में जो उसकी कमी होती है तनुकरण कहलाती है। जैसे हमने आपको 1 गिलास रस बना कर दिया, शरबत, 1 गिलास शरबत रस बना कर दिया, उसमें जो है आप क्या किए, थोड़ा सा और पानी मिला दिए। तो जब उसमें आप पानी मिला देंगे तो क्या होगा, जो उसका मीठापन वो कम हो जाएगा। यही क्या कहलाता है? तनुकरण। यानी अम्ल और क्षार में जल मिलाने पर आयन की सांद्रता में कमी होना क्या कहलाता है? तनुकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक, अम्लराज। अम्लराज क्या होता है? 3 अणु HCl का और 1 अणु नाइट्रिक अम्ल HNO3 का मिलकर क्या बनाते हैं? अम्लराज। अम्लों के राजा अम्लराज। 3 HCl 1 NO3 टुगेदर विद द हेल्प ऑफ बोथ मेक अम्लराज एक्वारिजिया। 3 अणु HCl का और 1 HNO3 दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? अम्लराज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अम्लराज बनाते हैं। अच्छा, इसका प्रयोग सोनार लोग करते हैं। सोना और प्लेटिनियम जैसी महंगी धातुओं को गलाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? अम्लराज का। अम्लराज का प्रयोग सोना, प्लेटिनियम जैसी महंगी धातुओं को गलाने में किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम अब इसके अलावा हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं, उसका MCQ बनाकर हम आप लोग को दे देंगे, एक एक क्वेश्चन करके, और आपसे पूछेंगे भी, आप लोग सॉल्व भी करिएगा। तो क्षार, अम्ल एवं क्षार में यही इतना था जितना हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप लोग जो है रिएक्शन वगैरह खूब घर पे करिएगा इससे। जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया NaOH NH++ OH- मोनो एसिडिक, क्षार, अम्ल में सब पूरा रिलेट करके पढ़ते जाइएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।